So let's look at the third lecture, lecture 3 in understanding quadrilaterals. तो ये लेक्चर समझने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए पहले वो देख लेते हैं, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम है एक क्वाड्रिलेटरल। ओके, दिखता कैसे है वो देख लेते हैं हम। सपोज पैरेललोग्राम इज PQRS, then PQ is parallel to SR and SP is parallel to RQ. PQ parallel to SR and SP parallel to RQ. ठीक है, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब ये एंगल जो है वो ये एंगल है और ये एंगल जो है वो ये एंगल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, adjacent angles are supplementary. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो डायगोनल्स का प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। diagonals of a parallelogram बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है M, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, वो M मिड पॉइंट है। M इज मिड पॉइंट of SQ and M is midpoint of PR। मतलब M SQ का भी मिड पॉइंट है, M PR का भी मिड पॉइंट है। ओके फाइन। और एक प्रॉपर्टी है जो मेंशन नहीं है टेक्स्ट बुक में, बट वी शुड नो दैट कि diagonals of a parallelogram are not equal। एक चीज समझ लो कि पैरेललोग्राम जो है इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन। क्यों? रेगुलर पॉलीगॉन का प्रॉपर्टी क्या होता है, इक्वी एंगुलर मतलब सारे एंगल्स इक्वल, इक्विलैटरल मतलब सारे साइड्स इक्वल। तो पैरेललोग्राम में वो नहीं है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन, लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम के एप्लीकेबल। तो लेट्स लुक एट एग्जांपल 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। अभी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स या फिर लेंथ ऑफ बाउंड्री।
तो अभी जैसे पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल है, अभी देखा हमने, तो पी क्यू अगर 12 है तो एच आर भी 12 है, क्यू आर अगर 7 है तो पी एच भी 7 है। तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर विल बी पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एच पी। लेकिन पी क्यू कितना है? 12, क्यू आर 7, आर एस 12, एस पी 7। तो 12 प्लस 12 24, 7 प्लस 7 14। तो आंसर है 38 सेंटीमीटर्स। बहुत सिंपल है ये एक्सरसाइज। ओके, लेट्स टू गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर 3.26 बेस्ट इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जिसकी वजह से x होगा आपका 100 डिग्रीज, बिकॉज x इज अपोजिट टू 100 डिग्री। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब एडजेसेंट एंगल्स का सम 180। तो इसमें एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं? x और z। तो x प्लस z कितना होगा? 180। तो 100 प्लस z होगा 180, तो z होगा 80 डिग्रीज। तो z आ गया 80 डिग्रीज। लेकिन z और y कैसे है? z और y लीनियर पेयर में है। तो z प्लस वाई क्या है? 180 डिग्रीज। तो 80 प्लस वाई क्या है? 180 डिग्रीज। तो y कितना है? 180 माइनस 80, 100 डिग्रीज। तो ये आ गए हमारे मेजर्स x, y एंड z के। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 5। इन अ पैरेललोग्राम रिंग मेजर एंगल r is 70, फाइंड ऑल द अदर एंगल्स। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल 70 डिग्रीज। अगर ये एंगल x है तो ये भी x होगा, क्यों? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लेकिन एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं? 70 और x। कैसे है वो? सप्लीमेंट्री। तो इसलिए x कितना होगा? 180 माइनस 70, 110 डिग्रीज। ओके, सो लेट्स कम टू द एक्सरसाइज नाउ। उसके पहले एग्जांपल 6। इन फिगर 3.31 हेल्प इज अ पैरेललोग्राम, lengths are in centimeter. Given that OE is 4, HL is 5, HL 5 है, is 5 more than PE. Find OH. अभी देखो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या था? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब O क्या है? O is midpoint of PE. तो OE is equal to OP, मतलब PE कितना हुआ? OP plus OE, which is 4। OP प्लस OE मतलब, लेकिन OP और OE सेम है, तो 2 इंटू OP या 2 इंटू OE, ये हो गया PE। लेकिन OE कितना है मेरा? 4। तो 2 इंटू 4 8, तो PE बन गया मेरा 8 सेंटीमीटर्स। लेकिन HL क्या है? HL इज 5 मोर देन PE, तो HL इज 5 मोर देन PE, तो HL बन गया 13। ओके, लेकिन O क्या है? O इज मिड पॉइंट ऑफ, O इज मिड पॉइंट ऑफ HL। क्यों? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब OH कितना होगा? हाफ ऑफ HL, मतलब 13/2। अभी 13/2 को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत सिंपल है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 10 बनेगा, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 65/10। आंसर इज 6.5 सेंटीमीटर्स। ओके, नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3। Given a parallelogram ABCD, complete each statement with the definition or property used. AD is equal to BC. इसका प्रॉपर्टी क्या है? Opposite sides of a parallelogram are equal. Angle DCB is equal to angle DAB. इसका प्रॉपर्टी क्या है?
opposite angles of a parallelogram are equal. OC क्या है? OA. क्यों? Diagonals of a parallelogram bisect each other. Diagonals of a parallelogram bisect each other. मेजर एंगल DAB प्लस मेजर एंगल CDA, मतलब DAB मतलब ये पूरा एंगल, और CDA मतलब ये एंगल, कितना होगा ये? 180 डिग्री. क्यों? उसने बोला है विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड, उसको डेफिनेशन और प्रॉपर्टी लिख के चाहिए, इसलिए लिख रहे हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. So consider the following parallelogram, find the value of the unknown x, y and z. तो अगर b 100 है तो y भी 100 है. क्यों? अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अगर ये 100 y 100 है तो z क्या होगा? 80 y. क्यों? बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. अगर z 80 है तो x भी 80 होगा. क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ये 50 है तो ये एंगल भी 50 होगा. क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. लेकिन 50 और z कैसे है? लीनियर पेयर में. 50 प्लस z कितना है? 180. तो z कितना है? 130. ओके फाइन. अभी 50 और x कैसे है? एडजेसेंट एंगल्स, और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री. तो इसलिए x प्लस 50 कितना होगा? 180. तो x कितना होगा? 130. लेकिन y भी 130 होगा. क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो एग्जाम में जब सॉल्व करेंगे तो यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट्स. ओके, अभी ये देखो, ये एंगल 90 है, ये 90 है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा. तो इस केस में x आ गया 90 डिग्रीज. ओके फाइन. उसके बाद ये वाला जो ट्रायंगल है, सपोज APB, तो ट्रायंगल APB में मैं लगाता हूं एंगल सम प्रॉपर्टी. तो y प्लस x प्लस 30 कितना है? 180. लेकिन x कितना है? 90. y प्लस 90 प्लस 30 कितना है? 180. तो y प्लस 120 कितना है? 180. तो y कितना है? 60 डिग्रीज. तो y का वैल्यू आ गया मेरे को 60 डिग्रीज. ओके फाइन. नाउ लेट्स नेम द quadrilateral ABCD. ओके, तो ये जो साइड है AP, क्वेश्चन नंबर 3, जो साइड AP है दैट इज सेम एज CP. क्यों? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब P इज मिड पॉइंट ऑफ AC. P इज midpoint of AC. Similarly, PD is equal to PB. क्यों? Same. P is midpoint of AC. And angle APB is equal to angle
CPD कितना है वो 90 डिग्रीज दिया हुआ है। देयरफॉर ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। तो अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PCD। PAB कितना एंगल है y, PCD कितना है z, लेकिन y तो मिला अपने को 60 तो z भी 60। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 80 है तो ये भी 80 होगा। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो y मिल गया 80। 80 और x कैसे है? एडजेसेंट एंगल्स, और एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। देयरफॉर x इज 100 डिग्रीज। अगर इस एंगल को नाम देता हूं मैं a, तो अगर x मेरा 100 है तो a भी 100 है। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। लेकिन a और z कैसे है? लीनियर पेयर में। a और z कैसे है? लीनियर पेयर में। तो a प्लस z कितना होगा? 180। ओके, तो z कितना होगा? 180 माइनस 100, 80 डिग्रीज। तो z का वैल्यू आएगा 80 डिग्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको नाम दे देते हैं पहले ABCD। ओके, तो ये जो पैरेललोग्राम है इसमें 112 ये है तो अपोजिट एंगल भी 112 होगा। ओके, अगर ये 112 है, अगर ये वाला एंगल 112 है तो ये एंगल कैसा है? सपोज ये पूरे एंगल को नाम दिया मैंने A, तो 112 और A कैसे एंगल्स है? एडजेसेंट एंगल्स। तो इसका मतलब A प्लस 112 कितना है? 180 डिग्रीज। तो A कितना है? 180 माइनस 112, 180 माइनस 110, 70, 68 डिग्रीज। लेकिन A जो 68 डिग्री है दैट इज 40 प्लस Z। तो 40 को क्या ऐड करेंगे तो 68 मिलेगा? 28। देयरफॉर Z इज 28 डिग्रीज। तो Z मिल गया मुझे 28 डिग्रीज। अभी देखते हैं ट्राइंगल ADB। ट्राइंगल ADB, इसमें लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लगाते हैं इसमें? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या? 112 प्लस 40 प्लस x इज 180। तो ये हो गया 152 प्लस x इज 180। तो x कितना होगा? 180 माइनस 152 मतलब 28 डिग्रीज। ओके, फाइन। ओके, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कैन अ quadrilateral ABCD be a parallelogram if angle D plus angle B is 180? क्वेश्चन नंबर 1। तो एक कोई तो क्वाड्रिलैटरल है ABCD जिसमें एंगल D प्लस एंगल B कितना है? एंगल D प्लस एंगल B, अपोजिट एंगल्स 180। एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्रीज। ओके, तो इस केस में this will be a parallelogram only if this quadrilateral will be a parallelogram
ओनली व्हेन, देखो पैराग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब डी और बी इक्वल होने चाहिए। अगर डी और बी इक्वल है और उनका सम 180 है तो दोनों 90 होंगे। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। दैट इज quadrilateral ABCD is a rectangle। तो सिर्फ जब ये रेक्टेंगल होगा तभी ये पॉसिबल है कि वो पैरेललोग्राम है। क्यों? बिकॉज एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, but every parallelogram is not a rectangle। ओके, तो स्पेशल केस होगा जब दोनों एंगल 90 होंगे तभी वो पैरेललोग्राम होगा। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। check if quadrilateral ABCD be a parallelogram if AB is equal to DC is equal to 8। एक क्वाड्रिलेटरल है कोई तो ABCD, तो AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8, ये दो साइड्स इक्वल है। AD is 4 and BC is 4.4। No, why? Because opposite sides of a parallelogram are equal। Okay, question number 3, angle A is 70, angle C is 65। थर्ड, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जिसमें एंगल A 70 डिग्रीज है और एंगल C 65 डिग्रीज है। तो ये पैरेललोग्राम होगा क्या? नो। व्हाई? बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम opposite angles are इक्वल। तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, इसकी वजह से ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। ओके फाइन, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। सिर्फ दो ही अपोजिट एंगल्स इक्वल मेजर के हैं लेकिन वो पैरेललोग्राम नहीं है, तो वो डायग्राम ऐसे होगा। ये एंगल इस एंगल को इक्वल होगा। ओके फाइन, दैट मीन्स इन क्वाड्रिलेटरल PQRS एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PSR। एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PSR। ठीक है, तो ये एग्जांपल है उसका जिसके अपोजिट एंगल्स इक्वल है लेकिन वो पैरेललोग्राम नहीं है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। The measure of two angles, adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2। Question number 5। एक पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट एंगल्स जो है उनका रेशियो है 3:2। तो एक एंगल है 3x और दूसरा है 2x। लेकिन एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो 3x प्लस 2x कितना हुआ? 180। तो 5x कितना हुआ? 180। तो x कितना हुआ? 180 अपॉन 5 which is 36 degrees। Find the measure of each of the angles of the parallelogram।
तो ये एंगल कितना हुआ 3x मतलब 3 इंटू 36 108। अगर ये 108 है तो ये भी 108 हुआ। ये कितना हुआ 2x मतलब 2 इंटू 36 72 डिग्रीज। अगर ये 72 डिग्रीज है तो ये भी 72 डिग्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 6। Two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स है, सपोज वो x और y है, तो उनका सम होता है 180, लेकिन दोनों इक्वल मेजर के हैं, तो ये y और x सेम है। सिंस x इज इक्वल टू y, तो 2x कितना बना मेरा 180, तो x कितना बना मेरा 90 डिग्रीज। ओके, तो अगर मेरा पैरेललोग्राम है, ये बेसिकली रेक्टेंगल है जिसके एडजेसेंट एंगल 90 है, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आंसर क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो लिखना है ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम is 90 degrees because the parallelogram is a rectangle. ओके, तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 6। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन ज़्यादा है, लेकिन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत इजी है, ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। तो ये लेक्चर बड़ा चलेगा, लेकिन अदरवाइज द प्रॉब्लम्स आर वेरी इजी। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम। ये वाला फिगर देख रहे हैं। ओके, फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स वाई एंड जेड, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। ओके, तो पहले ये निकालते हैं, लेट दिस एंगल बी ए। तो a प्लस 70 इज 180, लीनियर पेयर। तो a कितना होगा 180 माइनस 70 110। a इज इक्वल टू x, क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो x कितना हुआ 110। ओके, उसके बाद अगर 40 प्लस z इस वाले एंगल को नाम दिया b, तो x प्लस b इज 180। वाई, एडजेसेंट एंगल्स of a parallelogram are supplementary. तो b कितना होगा 180 माइनस एक्स मतलब 180 माइनस 110 मतलब 70 डिग्रीज। लेकिन b क्या है मेरा 40 प्लस z, वो 70 डिग्री, तो z कितना होगा 30 डिग्रीज। ओके, अभी हम देखते हैं ट्रायंगल OPH। ट्रायंगल OPH, और उसमें लगाते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी। तो z प्लस a प्लस y कितना हुआ 180। तो z तो मिला अपने को अभी 30 डिग्रीज। a कितना है मेरा 110 प्लस y इज 180। तो 140 प्लस y इज 180। तो y कितना बना 180 माइनस 140
40 डिग्रीज। ओके, तो इसमें सारे एंगल्स आ गए। अभी द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स आर पैराग्राम, फाइंड एक्स एंड वाई, लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट देखते हैं हम। इसमें अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये वाला प्रॉपर्टी लगाना है अपने को। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब 3y-1 कितना है 26, तो 3y कितना हुआ मेरा 27। तो 3y इज इक्वल टू 27, तो y क्या होगा 27/3 मतलब 9। ठीक है, सिमिलरली 3x इज 18, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो x क्या होगा 18/3 6। ओके, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। और ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो सेकंड वाले क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं हम, वो प्रॉपर्टी ये है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये पॉइंट जो मिड पॉइंट है उसको नाम दिया मैंने m। तो ms इज इक्वल टू mu। क्यों, m इज द मिड पॉइंट ऑफ su, m इज मिड पॉइंट ऑफ su। तो 20 इज y प्लस 7, तो y क्या होगा 20-7 13। सिमिलरली m इज मिड पॉइंट ऑफ rn, mn is equal to mr. Why? M is midpoint of Rn. तो x प्लस वाई इज 16, लेकिन y तो 13 है मेरा, तो x क्या होगा 16-13 3। ओके, फाइन। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 9th वाला। इन द अबव फिगर रिस्क एंड क्लू, रिस्क मतलब ये RISK, ये पैरेललोग्राम है। ओके, और क्लू भी पैरेललोग्राम है। क्लू मतलब ये CLUE। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू चाहिए उनको। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, अभी हम लोग पहले कंसिडर करते हैं रिस्क, क्वाड्रिलैटरल रिस्क, क्वेश्चन नंबर 9। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसलिए एंगल RKS, RKS इज इक्वल टू SIR इज इक्वल टू 120। तो ये एंगल मिल गया मेरे को 120। सपोज ये वाला जो एंगल है इसको नाम देता हूं मैं A। तो A प्लस 120 कितना है 180। क्यों, लीनियर पेयर में ही है,
पहला वाला क्या प्रॉपर्टी था? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो a प्लस 120 180 हुआ तो a हुआ 60 डिग्रीज। ओके फाइन। उसके बाद भी a फाइंड करना जरूरी था क्या? वहां से शुरू होता है। चलो a फाइंड नहीं करते, हम लोग इसको नाम देते हैं b। ये a वाला भूल जाओ आप, नहीं जरूरी। ठीक है, तो एंगल ये भी नहीं करते हम, RKS वाला ये भी नहीं करते। ठीक है, शुरू ही अलग तरीके से करते हैं, थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा सम। एंगल RKS प्लस एंगल KSI इज 180 डिग्रीज। क्यों? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो RKS 120 है प्लस एंगल KSI कितना है? ये 180। तो एंगल KSI कितना होगा, मतलब B कितना होगा? 60 डिग्रीज। ओके फाइन। अभी देखते हैं हम क्वाड्रिलैटरल क्लू, CLUE, क्वाड्रिलैटरल क्लू। तो इसमें एंगल ULC इज इक्वल टू एंगल CEU। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम कैसे होते हैं? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम कैसे होते हैं? इक्वल। तो इसका मतलब एंगल CEU, इसको सपोज नाम दिया मैंने C, मतलब C कितना हुआ? ये 70 डिग्रीज। अभी अगर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला पॉइंट, इसको नाम देता हूं मैं O, तो मैं देखता हूं ट्रायंगल OSE, ट्रायंगल OSE, और इसमें लगाता हूं मैं एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लगा रहा हूं मैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है? 180। तो x प्लस बी प्लस सी कितना है? 180। लेकिन x तो चाहिए मेरे को, b है 60, c है 70, इनका सम हुआ 180। तो x प्लस 130 हुआ 180, तो x कितना हुआ? 50 डिग्रीज। ये हो गया मेरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अभी बचे 3 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के। बहुत लंबा एक्सरसाइज था इसलिए टाइम लगा, लेकिन एक लेक्चर में अपने को ख़त्म करना है उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। तो ट्रेपीजियम का कॉन्सेप्ट एक बार देख लेते हैं हम। ट्रेपीजियम ऐसे होता है, सपोज मेरा ट्रेपीजियम है WXYZ। तो ट्रेपीजियम का प्रॉपर्टी होता है अपोजिट साइड्स वन पेयर of opposite sides are parallel. Other pair of opposite sides are not parallel and not equal. लेकिन इसमें एक केस है जिसका नाम है आइसोसेलिस ट्रेपीजियम। क्या नाम है इसका? आइसोसेलिस ट्रेपीजियम। क्या होता है आइसोसेलिस ट्रेपीजियम? ये एक ऐसा ट्रेपीजियम होता है जिसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स है,
सपोज ये मेरा आइसोसेलिस ट्रेपेजियम है, तो इसमें ये साइड इस साइड को पैरेलल तो होगा, ए बी पैरेलल टू डी सी, मतलब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। लेकिन जो दूसरा पेयर होगा नॉन पैरेलल साइड्स वो इक्वल होंगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी। नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो अभी पैरेलल लाइंस का एक कॉन्सेप्ट है, वो अपने को समझना है। जो पैरेलल लाइंस होते हैं वो ऐसे होते हैं, L1 पैरेलल टू L2, और ये जो लाइन दोनों को कट कर रहा है इसका नाम है ट्रांसवर्सल। मतलब L1 पैरेलल टू L2 एंड T इज ट्रांसवर्सल। तो ये जो ट्रांसवर्सल है इसके एक साइड पे जो एंगल्स है और जो पैरेलल लाइंस के बीच में है उनको कहते हैं इंटीरियर एंगल्स बिटवीन द पैरेलल लाइंस, और इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पैरेलल लाइंस। और इनका प्रॉपर्टी ये होता है कि दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, they are on the same side of the transversal and they are between the two parallel lines. They are between the two parallel lines and they are supplementary. मतलब उनका सम 180, मतलब a प्लस बी कितना हुआ 180 डिग्री। ओके, ये होता है इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट। अभी जो मेरा ट्रेपेजियम है उस ट्रेपेजियम में, सपोज ये मेरा ट्रेपेजियम है, तो इस ट्रेपेजियम में ये है मेरा ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस, जिसमें पी क्यू पैरेलल टू एस आर। तो ये एंगल सपोज ए है तो ये एंगल बी है, बिकॉज पी एस इज ट्रांसवर्सल फॉर पी क्यू पैरेलल टू एस आर। पी क्यू पैरेलल टू एस आर के लिए पी एस ट्रांसवर्सल है, इसलिए ए और बी कैसे है इंटीरियर एंगल्स, ए कॉमा बी आर इंटीरियर एंगल्स फॉर पैरेलल लाइंस पी क्यू एंड एस आर, and A plus B is 180 degrees. ओके, तो ट्रेपेजियम में ये जो एंगल है अगर इसको नाम दिया मैंने x और इसको नाम दिया y, तो x प्लस वाई क्या होगा 180। सिमिलरली अगर मैंने इसको नाम दिया p और इसको नाम दिया q, तो p प्लस क्यू क्या होगा 180 डिग्रीज। ओके फाइन। सो नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन। एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। अभी एन एम एल के
KLMN। ये जो क्वाड्रिलैटरल है इसमें ये 80 है, ये 100 है, तो इन दोनों का सम कितना है 180। देयरफॉर SM पैरेलल टू KL एंड ML इज द ट्रांसवर्सल। NM not SM, NM parallel to KL and ML is ट्रांसवर्सल। इसका रीजन क्या है? इंटीरियर एंगल्स between two parallel lines आर सप्लीमेंट्री। मतलब अगर इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है दो पैरेलल लाइंस के बीच में, दो लाइंस के बीच में अगर इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है, जो एंगल बनाते हैं पैरेलल लाइन विद ट्रांसवर्सल, देखो ML है मेरा ट्रांसवर्सल, तो वी विल से दैट द लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम। 3.32 हो गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 11, मेजर एंगल C फाइंड करना है। इसको नाम दिया मैंने X। इफ AB पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC, तो इसका मतलब 120 प्लस X 180 है। क्यों? AB पैरेलल टू DC एंड BC इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो X कितना होगा 60 डिग्रीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ऑलरेडी 47 मिनट्स का लेक्चर हो गया ये। आगे देखो, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड S। ये चाहिए S, इसको नाम दिया X, ये चाहिए P, इसको नाम दिया Y। इफ SP पैरेलल टू RQ, if you find measure angle R, is there more than one method to find measure angle P? If you find measure angle R, is there more than one method to find measure angle P? ठीक है, तो ये 90 है, ये दिया हुआ है। ठीक है, नाउ PS पैरेलल टू QR एंड SR इज ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के बाजू में पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल रहते हैं वो कैसे रहते हैं? सप्लीमेंट्री। therefore X plus 90 is 180, therefore X has to be 90 degrees, लेकिन X क्या है? एंगल S। नेक्स्ट, PS parallel to QR and PQ is transversal। तो इसका मतलब y प्लस 130 कितना है? y और 130 इंटीरियर एंगल्स है, तो वो है सप्लीमेंट्री, मतलब y बन गया मेरा 50 डिग्रीज। अभी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? इफ यू फाइंड मेजर एंगल R, ओके, फाइन, इफ यू फाइंड मेजर एंगल R, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर एंगल P? यस। ये 90 है, ये भी 90 हो गया मेरा, तो ये 90 है, ये 90 है, ये 130 है, बट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना है? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना है? 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। देयरफॉर 90 प्लस 90 प्लस 130 प्लस y इज 360, तो ये 180 बन गया।
180 प्लस 130 कितना हुआ? 310। ओके, तो y कितना होगा? 360 माइनस 310, 50 डिग्रीज. सेकेंड मेथड ऑफ फाइंडिंग एंगल P. दिस इज एंगल P. ओके फाइन. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज. काफ़ी लंबा चला, करीब 50 मिनट का लेक्चर था ये.